जो मोदी जी बिहार में आ रहे हैं ना, 500 रुपया पर आदमी खरीदेगा। जितना बीजेपी के नेता है बोल रहा है कि चलो 500 देंगे, चलिए गाड़ी भर के लेकर चलते हैं। मोदी जी के आने के बाद बिहार के माहौल 1% भी नहीं बदलेगा। उनका जो है सिर्फ भाषण है, भाइयों और बहनों, बस। इसके अलावा तो कुछ उनको बोलने आता नहीं है। जो बोलेंगे ये कर दिया, वो कर दिया, हिंदू है, मुस्लिम, तिरंगा यात्रा उससे कुछ नहीं होने वाला है। सिंधु और तिरंगा से पहले वो बोलेंगे हिंदू मुस्लिम, उसको बाद बोलेंगे भाइयों और बहनों, हम आ गए। मुस्लिम बिहार से खेल होता है, नहीं कितना चिड़िया आकाश में उड़ता है और फिर धरती काश करता है। वैसा ही है, बिहार से हरदी लगाएंगे फिर खत्म कर देंगे, फिर बिहार से उनका सरकार उखाड़ के दिख दे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ छोटू कॉमेडियन और मैं पत्रकार हूँ नहीं, मैं एक कॉमेडियन हूँ। लेकिन मैं घूम रहा हूँ कि देखा जाए बिहार में कितना विकास है और ये युवा है। युवाओं से इस समय बात करना बहुत जरूरी है कि आप देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी का जो है बयान आता है कि मेरे रगों में लहू नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, वो गरम सिंदूर। तो मैं इन्हीं से बात करता हूँ। भाई क्या लगता है, आप युवा हैं, मोदी जी आ रहे हैं 29 तारीख को, मोदी जी आ रहे हैं ना, मोदी जी आ रहे हैं ना, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी से तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप विश्वकर्मा योजना निकाले। अब विश्वकर्मा योजना के मतलब क्या हो ये तो नहीं पता है। आप विश्वकर्मा योजना में यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ऑनलाइन, और जब विश्वकर्मा योजना के बिना ट्रेनिंग किए हुए पास कर देते हैं, और जब पैसा देने के बात आता है तब बोलते हैं कि बैंक में जाओ। बैंक वाले बोलते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व है। तो मोदी जी का तो पहला वो फेल हो गया। जो मोदी जी बिहार में आ रहे हैं ना, 500 रुपया पर आदमी खरीदेगा। जितना बीजेपी के नेता है बोल रहा है कि चलो 500 देंगे, चलिए गाड़ी भर के लेकर चलते हैं। जब वही 500 से जो नीतीश कुमार बोले होम डिलीवरी दारू करवा रहे हैं, वही दारू पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, ले जाएंगे। दारू तो बंद है, बंद है। ये जहाँ खोजेगा वहाँ भगवान है, जहाँ खोजेगा वहाँ भगवान मिल रहा है। पहले के जमाना बोलते ना तपस्या कीजिएगा तो भगवान, अब तपस्या भी नहीं करना है, फोन कीजिए दारू मिलेगा। तो ये आप ऐसा बोल रहे हैं तो पुलिस पकड़ेगी आपको? पुलिस पकड़े, पुलिस तो रोज काम कर रहा है। पुलिस तो उनसे नीतीश कुमार से ही परेशान है। कितना आदमी को पकड़ेंगे? नीतीश कुमार से पूरा परेशान हो गया है पुलिस। इसके लिए परेशान है कि आप दारू वाले के पकड़े कि गोली मारने वाले के पकड़े। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं बिहार और आप बिहार में, हम भी बिहार में हैं। क्या लगता है मोदी जी के आने के बाद बिहार का माहौल बदल जाएगा? मोदी जी के आने के बाद बिहार के माहौल 1% भी नहीं बदलेगा। उनका जो है सिर्फ भाषण है, भाइयों और बहनों, बस। इसके अलावा तो कुछ उनको बोलने आता नहीं है। जो बोलेंगे ये कर दिया, वो कर दिया, हिंदू है, मुस्लिम, तिरंगा यात्रा उससे कुछ नहीं होने वाला है। सिंधु और तिरंगा से पहले वो बोलेंगे हिंदू मुस्लिम, उसको बाद बोलेंगे भाइयों और बहनों, हम आ गए। ये कर देंगे, वो कर देंगे। 15 लाख मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार ये जो मुद्दा है, आपका नाम क्या है? हमारा नाम दीपक कुमार यादव है। तो ये बताइए, आप ये मुद्दा जो है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम मुस्लिम को भाई मानते हैं और मुस्लिम हमको भाई मानता है। हम दोनों आदमी भाई भाई मिलकर रहते हैं। हमारे पास में टोनियाई में मुस्लिम में कोई बोल दे कि होता है 19-20, कभी नहीं होता है। हम लोग भाई भाई मिलकर रहते हैं, हर चीज मिलकर होता है। तो ये जब मतलब कोई किसी महापुरुष ने कहा था कि जब सरकारें फेल हो जाती हैं तो जनता में धर्म का चोला ओढ़ के आती है, वो ये बात कह रहे हैं, राइट? नहीं, हाँ वो बात राइट है कि धर्म का चोला ही ओढ़ के आ रहा है मोदी जी। तो अब की बार उनका सरकार नहीं आएगा, चाहे जितना मर्जी हिंदू मुस्लिम कर। बिहार से खेल होता है, नहीं कितना चिड़िया आकाश में उड़ता है और फिर धरती काश करता है। वैसा ही है, बिहार से हरदी लगाएंगे फिर खत्म कर देंगे, फिर बिहार से उनका सरकार उखाड़ के दिख देंगे। दिल्ली का रास्ता बिहारी तय करता है, यूपी बिहार क्यों? हर चीज बिहार के आदमी ही बनाता है, कहीं पे जाके हर चीज बिहार के आदमी बनाता है। अब की बार फिर बिहार ही बनाएगा नेता तेजस्वी यादव को, और मोदी जी को पत्ता साफ कर देगा। भैया आप फैक्ट्री इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। हाँ, हम यही बोले हैं कि हमारे बिहार में कोई भी बहुत सारा सीएम हुआ है, लेकिन कोई भी विकास के काम किया नहीं है। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं कमाने तो सब राज वाला बोलता है बिहारी है, भगाओ यहाँ से। तो हमको कोई नेता चुनने से मतलब क्या रह गया फिर? सही बात है। कोई जाते हैं हम लोग बिहारी है, बिहारी पर बहुत बोलता है, गर्व करना ये दर्द है ये भाई का। तो कोई भी सरकार हो, हमारा होना चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए, चाहे कोई भी नेता बनो, सबसे पहले फैक्ट्री होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। आपको उम्मीद क्या लगती है? हमको उम्मीद लगता है कि होना चाहिए। उम्मीद लगता क्या है, जो सरकार पहले है अभी वो करे, चाहे जो अभी पहले तो आपका सरकार का टर्म तो पूरा होने आ रहा है, जब से चुनाव आ रहा है, अभी आ रहा है तो तेजस्वी यादव बनेगा। तेजस्वी यादव। हाँ, देखिए लोग कहते थे कि गरीब के थाली में पुलाव आ रहा है क्या,
लगता है अब फिर से शहर में चुनाव आ रहा है। ये ठाकुर जी के परिवार से। लेकिन कहीं हम लोग जाते हैं ना, गुजरातों में जाते हैं चाहे मुंबई जाते हैं, ये बिहार में जातिवाद के नाम पर वोट होता है, मानते हैं ये बात? हाँ होता है। तो पहले था लेकिन मोदी अभी जी नहीं करा हो रहा। रहे हैं, लेकिन जातिवाद यहाँ के जनता नहीं मानता है। मोदी जी रंगों में उनको पास खून घोल रहा है कि घोल रहा है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो छोट जाति का है, वो बड़ जाति का है। अगर हम मोदी जी बोल रहे हैं हिंदू तो खतरा में है, ये वो तो सारे आदमी देख रहा है। खतरा में है हाँ खतरा में है, हिंदू? हिंदू खतरा में है। कैसे? अब मोदी जी बोलते हैं कि से हिंदू खतरा में नहीं है, आके तो एक बार देखे, वो अपने चलते हैं तो बोलते हैं आगे पीछे लेके चलते हैं। अरे खतरा में, एक मिनट, खतरा में हिंदू है या मुसलमान है या हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है या संविधान खतरे में या लोकतंत्र? सिर्फ मोदी जी खतरे में है, मोदी जी, सिर्फ मोदी जी खतरे में है। मोदी जी न हिंदू खतरे में, न मुस्लिम खतरे में, कोई भी नहीं खतरे में है, सिर्फ मोदी जी खतरे में है। संविधान, राहुल जी कहते हैं संविधान खतरे में। संविधान खतरे में बिल्कुल है, मोदी जी के चक्कर में। मोदी जी संविधान खत्म करना चाहते हैं। अरे हाँ, आप ये मानते हैं हम मानते हैं कि मोदी जी की सरकार संविधान पर नहीं चलती? नहीं चलती है, 1% भी नहीं चलती है। क्या कह रहे हैं? हाँ कह रहे हैं, ठीक है। अगर अब की बार 400 पार अगर उनका हो जाता तो एक एक संविधान को मिटा देता, अपने मर्जी से सरकार चलाता। हो सकता था कि ये चुनाव भी नहीं होता, ये चुनाव भी नहीं होता। ये राहुल गांधी का ही देन है कि आज संविधान बचा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो हटाया गया, अमित शाह हटवाया था ना फोटो, तो माफी मांगने के लिए बोला, कितना कुछ हुआ लेकिन माफी नहीं मांगा वो। तो बाद में यही है, वो हिंदू मुस्लिम करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, बस यही। अच्छा, एक नीति आयोग, आप राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, एक नीति आयोग का रिपोर्ट आया है कि भारत जो है जापान को भी पीछे छोड़ के चौथे स्थान पर आ गया है। तो अगर भारत चौथे स्थान पर आता तो इतनी बेरोजगारी देश में क्यों बढ़ी? तो कहाँ से आपको लिस्ट तो बनवाना है, जब हम पद पर रहेंगे जो मन होगा वो कर देंगे, जो मन होगा वो घोषित कर देंगे। दिखाएंगे तो सामने सामने, जब ग्राउंड रिपोर्ट आप करने आए हैं आपको पता ग्राउंड पे पता लगता है। देखिए बच्चे का बढ़िया स्कूल रहता हमारे गांव में, तो बच्चे ऐसे बहुआते, बच्चे पढ़े लिखे रहते, पढ़े लिखे मिलते, लेकिन नाम के लिए है स्कूल, काम के लिए नहीं है, सुविधा नहीं है। हमारे स्कूल में ना जिम है, ना कुछ हमारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है, ना रोड जाने के लिए नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट हम कहते करें, आप ग्राउंड रिपोर्ट करके भेजिए एक बार। क्या आप मानते हैं विकास कहीं खो गया है या हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, हो गया है। बिल्कुल। अभी जो घटना हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, जो आप मीडिया को देखे होइएगा, कोई मीडिया दिखा रहा था कि भारत ने लाहौर पे कब्जा कर लिया, कोई मीडिया पूरा पाकिस्तान छोड़ के भी आगे बढ़ गई थी, बांग्लादेश क्या कहते हैं अफगानिस्तान तक पहुंच गई थी कि भारत ने वहां तक कब्जा कर लिया है। लेकिन ये सब रिपोर्ट झूठ से साबित हुई। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार यादव। अच्छा संतोष भाई, ये बताइए कि ये आपको इतने सारे नॉलेज कहाँ से आती है? अरे देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। तो अभी ये बताइए, भारत की मीडिया को कैसे देखते हैं? एकदम झूठा है मीडिया, 1% का भी सच नाम का चीज नहीं है। जो टॉप की मीडिया है, जो उच्च स्तर पे मौजूद है, एक भी मीडिया सच्ची बात नहीं करती है। अब तो कांग्रेस को जानते हैं, बिल्कुल, राहुल गांधी को भी जानते हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले मैं मीडिया को आजाद करूंगा, क्योंकि मीडिया को इस आजाद का मतलब ये था कि जो कॉर्पोरेट के अंडर है मीडिया, तो वो सिर्फ एक ही बिजनेस कर सकता है और कोई बिजनेस नहीं कर सकता, ताकि मीडिया स्वतंत्र रहे। आप मानते हैं मीडिया स्वतंत्र है? होना चाहिए, मीडिया ही स्वतंत्र है होना। अभी तो बिल्कुल ही नहीं है, ये नहीं। बिल्कुल नहीं है। टॉप पे जो मौजूद है मीडिया, वो एकदम गोदी मीडिया है। जो मोदी जी कहेंगे वही सच है, दबाव में काम कर रही है। बिल्कुल। आप बताइए, देश के लिए बलिदान किसने दिया है, राहुल गांधी ने या नरेंद्र मोदी ने? ऑब्वियसली राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। किसके परिवार से हैं? राहुल गांधी के परिवार से। नरेंद्र मोदी क्या देश के लिए बलिदान दिए हैं? चाय की केतली छोड़े हैं, चाहे मोदी जी चाय की केतली का बलिदान दिया है उन्होंने। आप ये गलत कह रहे हैं। सुनिए, आपको भी पता होगा, अब यहाँ सभी लोग को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी चाय नहीं बेचते थे, चाय उनके पिताजी बेचते थे। वो 5 भाई थे नरेंद्र मोदी जी, बारी बारी लगता था, जिस भाई के पास मौका होता था वो उनकी मदद करने चले जाते थे। आप नरेंद्र मोदी के फोटो देखे होइएगा बचपन में, 80 के दशक का उनका फोटो है कोट सूट में। आपने देखा है? बिल्कुल, हमने देखा। गूगल का जमाना, अभी सर्च मार के देखिए, 80 के दशक के, उससे ऊपर के दशक के आपको हम बताते हैं, नरेंद्र मोदी जी का फोटो आपको कोट सूट में मिलेगा। किस गरीब परिवार के बच्चे के पास जो चाय बेचता होगा, उसके परिवार पास कोट पैंट आएगा? गलत कह रहे हैं। नहीं, उस जमाने में तो नहीं आएगा। मोदी जी कहते थे कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ,
मेरी माँ बर्तन माजती थी। देखिए उनका घर देखे होइएगा, पुराने वाले, देखा हूँ। गूगल का जमाना है, सर्च मार के देखिएगा, गूगल ज्यादा करते हैं। आप सर्च मार के अभी देखिएगा, उनका जो उस जमाने का घर है ना, अभी इस जमाने में अच्छे खासे घर परिवार के पास वैसा घर नहीं है जो उनको 70 के दशक में उनके पास घर था। आप एक युवा हैं, बिल्कुल। और राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी में क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए नरेंद्र मोदी जो है उनको नॉलेज तो कुछ है नहीं, उनके पास क्यों नहीं नॉलेज है? यार सब चीज जानते हैं। यार गटर से गैस निकाल देते हैं मोदी जी, बादल में रडार छुपा देते हैं और बोलते हैं नॉलेज नहीं है। बहुत चीज कर सकते हैं मोदी जी, चाहे तो यहाँ से क्या करते सोना निकाल सकते हैं। अगर जमीन छोड़ दे मोदी जी और उनके जो अंधभक्त है कहेंगे कि हाँ ये सोना है, तो वो भी मान लेंगे कि हाँ ये सोना है। ऐसे गटर ऐसे से लोग, गैस आपने नहीं निकाला वाह, मोदी जी चाहेंगे तो उनके अंधभक्त वो भी मान लेंगे। भैया, नाले से गैस निकाले थे आप, वो अंधभक्त के लिए, सिर्फ अंधभक्त के ये लिए। किसने कहा था? ये मोदी जी कहेंगे अंधभक्त बोलेगा। मोदी जी का अभी मोदी जी कह दे कि देखो सूरज उगा है पूर्व में है, और बोल देगा कि नहीं पश्चिम से आज उगा है, तो अंधभक्त को नहीं सही है, ये पश्चिम से उगा है। बिहारी जनता है और कितना पॉलिटिकल नॉलेज है एक एक चीज में, इसलिए इनसे बात करने में भी मजा आ रहा है। तो गटर से गैस नहीं निकाले। वो अंधभक्त ही काले हैं, दूसरा थोड़ी निकाले, अंधभक्त ही काले हैं। अंधभक्त वही जो, अच्छा एक बात बताइए, बादल में रडार छुपता है? कुछ नहीं छुपता, नहीं बोला, अंधभक्त को बता दिए है ना। जैसे सूरज निकल रहे हैं, इधर से निकल रहे, चालू है निकलने के, अब मोदी जी बोल दिए कि नहीं पश्चिम से निकला है, तो अंधभक्त इधर नहीं घूम के देखेंगे, बोलेंगे नहीं। मोदी जी के बाद जब कान में सुन लेंगे तो बोलेंगे हाँ निकला है, लेकिन ये नहीं देखेंगे, ताकेंगे नहीं किधर है। मतलब आप मोदी जी से नाराज लग रहे हैं? बिल्कुल नाराज है हम। क्यों? वो बोल रहे हैं ना चाय बेचते, चाय तो नहीं बेचे, लेकिन बेचते बेचते देश को बेच दिए। देश में क्या बेच दिए? बेच नहीं, पहले नंबर पर रेलवे बेच दिए, रेलवे बेच दिए ना। अब सब निजीकरण करा लिया। रेलवे अगर जो मान लिया कि सरकारी रहता, अच्छा, निजीकरण से क्या दिक्कत है? निजीकरण से काहे ना दिक्कत थी, वो अंडानी अंबानी का सरकार है। निजीकरण से क्या दिक्कत? सुनिए, पहले जो वो सामान बेच रहे हैं ना, वो दूसरा कोई नहीं किन रहा है, उनका पार्टनर किन रहा है, अंबानी। अंबानी वो छोड़ नहीं रहा है, और अंबानी इनका सरकार बनने देता, सिर्फ पैसा दीजिए, पैसा दीजिए अंधभक्त को, और बनेगा सरकार। क्यों नहीं बनेगा? एक भी चीज बोलिए दूसरा आदमी लिया है, कोई भी चीज लिया है दूसरा आदमी। देखिए, मैं आप जनता को बताना चाहूंगा, ये निजीकरण की बात कर रहे हैं भैया, लेकिन निजीकरण सच में देश के लिए सही नहीं है। क्योंकि हमने कोरोना पैंडेमिक देखा, उसमें क्या होता है कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशन होता है वो कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा सुविधा जनता को पहुंचाता है, और जब उसका प्राइवेटाइजेशन होता है तो कम से कम लागत में जनता की जेब से ज्यादा पैसा कमाता है। राइट? हाँ राइट है। जनता के पैसा लूट के बोलेगा कि कोरोना के समय बोलता था हम मदद कर रहे हैं, फिर से कोरोना आ रहा है। फिर नहीं कोरोना है वो हाँ देख, कोरोना नहीं आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है। वो सीधा सवाल उठाते हैं कि कोरोना के बहाना कर दे, अभी युद्ध के बहाना कर दे तो हम बिहार में इलेक्शन, ये पर कोई नहीं चलने वाला है। आपको याद होगा कि बंगाल इलेक्शन में कोरोना छुट्टी पर भी चला गया। हाँ, छुट्टी पे भी चला गया था, और इसीलिए कोरोना को बुलाया जा रहा है कि बिहार में इलेक्शन आ रहा है, इसलिए कोरोना रहा है। हमें अब की बार बिहार में क्या चाहता है? अब की बार बिहार में तेजस्वी सरकार हम चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। एक चीज हम पूछना चाहते हैं उनसे कि वो जो हमेशा बोलते हैं रेलवे घाटा में, बोलते हैं ना, कहीं भी सुनिएगा रेलवे घाटा में। अभी हमको जाना है बाहर, यहाँ पे कोई चीज नहीं है कमाने के लिए, हमको नहीं है कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। टिकट बुक करे, टिकट नहीं मिल रहा है। आप जाइएगा, अभी जाइएगा स्टेशन पे ना, लटक के आदमी जा रहा है। प्रेजेंट मुद्दा बहुत बड़ा है कि टिकट का बहुत बड़ा इशू है जो भैया ने उठाया। अभी हम कल गए थे टिकट बुक कराने, टिकट बुक नहीं हुआ, बोला है सीट खाली नहीं है। कहाँ जाना? हमको जाना है लुधियाना जाना है, टिकट बुक नहीं हुआ। अभी आप जनरल डब्बे से जाइएगा, लटक के आदमी जाएगा। लुधियाना काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, मोदी जी का सरकार है। ये है पलायन, ये पलायन मुद्दा है। हाँ, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, बाहर जाइए, दूसरे को चीज कीजिए। खुशी मन से जा रहे हैं या दुखी? हम रो के जा रहे हैं। स्टेशन पे जो आदमी जाता है ना, आप वहाँ पे जाके सवाल कीजिएगा, रोता है आदमी स्टेशन पे जाके। स्टेशन पे जो आदमी जाता है ना, स्टेशन पे आप जाके कैमरा लेके पूछिएगा उससे, वहीं पे वो आदमी रोने लगेगा कि हमारे यहाँ कोई चीज का साधन नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ बेच के या कोई चीज में फैक्ट्री में जाके काम कर सके, कोई चीज नहीं है। फिर भी वो बोलते हैं जब लालू प्रसाद यादव, एक बात बताइए, पलायन मुद्दा क्यों नहीं? पलायन बिहार के लिए हमको तेजस्वी सरकार चाहिए। बिहार के लिए पलायन मुद्दा क्यों नहीं है? लोग इस पर क्यों नहीं वोट करते हैं कि हमारे फैक्ट्री? मुद्दा हम लोग इसीलिए उठाए हैं कि उठा रहे हैं, हम लोग इसीलिए तो चुन रहे हैं उनको
कि तेजस्वी जी आएंगे, यहाँ पे फैक्ट्री लगेगा, लोगों को बाहर नहीं जाना होगा, यहीं पे कमाएंगे। राहुल गांधी में क्या है? राहुल गांधी में बहुत बढ़िया खूबी, बहुत अच्छा खूबी है, वो किसी को हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, सबको भाई भाई मिला के सबको बांट के चलते हैं।